स्वागत ही स्वागत रहेगा। वो दोनों मिल के बोलो, स्वागत ही स्वागत रहेगा। पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ताओं में बीच भी डालते हैं, तो कार्यकर्ताओं के नेता को नकार देते हैं और अब एनडीए के लिए वो चलते हैं। ये है हमारे भाग्य की स्थिति। अब पूरी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा है ये सब भारत में लगाइए और आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा में रहेगा। हाँ, एक बार बीच में पलट कर गए थे 2010 में जो कुछ चाहिए होगी, उससे कोई बड़ी बात। इस गंगा माता के पावन जल पर आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कहने को आए। फिर उन्होंने 1 साल का समय दिया कि अगले साल मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूंगा। वो अष्टावक्र की मूर्ति यहाँ पर गंगा के किनारे स्थापित हो जाए। धर्म है कहलगांववासी, यहाँ के सभी लोगों ने मिल करके, सभी व्यवसाय राम लोग, सभी कार्यस्थ और सभी संत, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी रुचि लेकर के सांसद विधायक सबों को यहाँ अष्टावक्र जी को फिर से स्थापित किया। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सदियों से विश्व में अगर सबसे विज्ञान का धरती रहा है तो भारत। ज्ञान और विज्ञान से भरपूर ये वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल वंश के राजा ने यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ज्ञान और शिक्षा का भंडार पूरे विश्व से वो यहाँ अध्ययन कर दिया। स्वागत ही स्वागत रहेगा। बोलो सबको मिल के बोलो, स्वागत ही स्वागत रहेगा। स्वागत ही स्वागत रहेगा। आनंद ही आनंद है। हर घर में आनंद होगा, हर घर में स्वागत होगा। पानी हो जाए हर घर में आनंद होगा, गाँव में तो स्वागत ही होगा। तभी तो हर घर बैठना नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे कुछ सूत्रों में बात करनी है कि पार्टी में बैठे हुए ऐसे कुछ लोग जो दोहरी नीति का चाल चलेंगे, उससे कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले, मैं उनकी भी बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बात बताना चाहूंगा। भागलपुर के एनडीए के कार्यकर्ता और कहलगांव के एनडीए कार्यकर्ता का मैं एक कुछ विस्तार से कहना चाहूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं का जोश और हौसला कितना मजबूत है। मैंने 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे इसी कहलगांव विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था, उस समय सरकार बिहार में किसकी थी? चंद्रशेखर जंगल राज। और उस विकट परिस्थिति में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें भारी बहुमत से विजय बनाया। ये मेरे कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान और जरूर है। ये है हमारे एनडीए के काम। किसी संयोगवश पार्टी की अपनी रणनीति होने की व्यवस्था, मुझे पार्टी ने नाथनगर से उम्मीदवार बना दिए। उस समय नाथनगर में भी कहलगांव की कार्यकर्ता ने जाकर मुझे सहयोग किया और नाथनगर की कार्यकर्ताओं ने 1-2 दिन रात दिन नहीं
समझा और 12 बजे 24 घंटा काम करके वहां से भी मुझे जिताने का काम किया। यह है कार्यकर्ता। इतना ही नहीं, एक बार बीच में पलट कर गए थे 2010 में जब हम नगर गए थे तो पलट कर गए थे। उसमें कुछ कमी होगी, उससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहलगांव और भागलपुर के कार्यकर्ताओं में मैंने बहुत बड़ा जोश भी देखा है। पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ताओं में विघ्न भी डालते हैं तो कार्यकर्ता उसे नेता को नकार देते हैं और अब एनडीए के लिए वो चलते हैं। यह है हमारे भागलपुर की बात। और पूर्ण उम्मीद है हम भागलपुर के 6 का 6 सीट जीतेंगे। दुनिया अलग से अलग हो जाए, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और बहुत कुछ ना कहते हुए हम चाहेंगे कार्यकर्ताओं से वैसे तुरंत दुर्व्यवहार, दुर्विचार यहाँ के कार्यकर्ताओं में वोट डालने के लिए अगर कोई बात बोले तो उनका ईंट का जवाब आप पत्थर से दे, पत्थर से दे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। उनका नष्ट होगा। और मैं पुनः आप लोग से यही कहूँगा कि 11 तारीख में आप बहुत कम दिन लग गए हैं। आप पूरी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा है ये 10-12 दिन में लगाइए और आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा में रहेगा। मुझे सेवा के अलावा और कुछ नहीं आता, आपकी सेवा कर पाऊँ यही मैं समझूंगा कि मेरे लिए परम सौभाग्य है। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और हमारे अभिभावक जो आज हमारे आग्रह पर